हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और हैप्पी न्यू ईयर आप मना रहे होंगे। तो इस हैप्पी न्यू ईयर के मौके पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया है कि एक जावा स्क्रिप्ट का फुल कोर्स लॉन्च किया है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के लिए। बाद में हम डॉम स्ट्रक्चर पे भी जाएंगे, बट ये जो कोर्स होगा फुल जावा स्क्रिप्ट पूरे लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने वाले, जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। देन इस कोर्स में क्या होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे नोट्स रहेंगे, कैसे ये और कोर्स से डिफरेंट होगा, सब चीज़ हम बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये जावा स्क्रिप्ट होता है, हम ये पढ़े ही क्यों, मतलब ये नेसेसरी क्यों है। क्यों हम 2023 में कोई और लैंग्वेज ना पढ़े, जावा स्क्रिप्ट पढ़े? क्यों ना हम जावा पढ़ ले, क्यों ना हम सी प्लस प्लस पढ़े, पाइथन पढ़े, तो जावा स्क्रिप्ट क्यों पढ़े? तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। सबसे पहले बात ये है कि जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो डेवलपर्स का फेवरेट लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये वेल पेड, मतलब कि 2022 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप सर्च करते हैं कि विच लैंग्वेज इज़ मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज इन 2022, तो आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी डिमांडिंग भी है और वेल पेड भी है। तो दूसरी बात ये होती है कि ठीक है, पैसे तो अलग की बात होते हैं, तो वो तो सेकेंडरी या प्राइमरी मान लीजिए आप जैसा भी। लेकिन और लैंग्वेज भी तो है, तो क्यों जावास्क्रिप्ट है? जावास्क्रिप्ट का अगर हम बात करें तो ये बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप किसी लैंग्वेज को स्टार्ट करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट से करना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये आसानी से आप इसको सीख सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं कई जगह पे अपने ब्राउज़र्स में। जैसे एचटीएमएल पेज को रन करते हैं तो अलग अलग एनिमेशन को लाना, अलग अलग चीज़ें करना, इस लैंग्वेज की हेल्प से आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि ठीक है, अब ये बिगनर फ्रेंडली है, तो क्या ये कहीं पे यूज़ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसकी अगर हम बात करें तो आप अपने ब्राउज़र पे जो भी आप वेबसाइट सर्फ करते हैं, तो 95% जो भी वेबसाइट होती हैं वो जावास्क्रिप्ट के ही हेल्प से बनती हैं। एचटीएमएल सीएसएफ मार्कअप लैंग्वेज है और स्टाइलिंग के लिए तो यूज़ होता है, बट बाकी जो उसमें हम लोग फंक्शनैलिटी डालते हैं, जिससे एनिमेशन कोई डाले, क्लिक करने पे, बटन क्लिक करने पे पॉपअप आ गया, या बटन क्लिक करने पे नेक्स्ट पेज खुल गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के हेल्प से करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि क्या इसके लिए जैसे अलग अलग लैंग्वेज को रन करेगी, जैसे सी को रन कर ले पे मिंजी डब्ल्यू, हमको कंपाइलर उसके अंदर जो होता है जीसीसी करना पड़ता है। सी प्लस प्लस के लिए जी प्लस प्लस जो कंपाइलर होता है मिंजी डब्ल्यू के अंदर, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जावा के लिए भी हमको पूरा जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है, जेवीएम चाहिए होता है, और अलग अलग पाइथन के लिए पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बट जावास्क्रिप्ट ऐसा लैंग्वेज है, अगर आपके पास कोई टूल्स भी नहीं है तो आप अपने ब्राउज़र के अंदर डायरेक्टली अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये भी सब हम देखेंगे कि कैसे हम करेंगे। बट आप चाहें तो इसका टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग नोड डाउनलोड करने वाले हैं। आगे हम जब इंस्टॉलेशन में देखेंगे तो हम देखेंगे क्या क्या हमको टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। वैसे तो इसके लिए बस एक चीज़, एक ब्राउज़र चाहिए और आपको एक नोटपैड चाहिए, कोई भी नोटपैड। तो आप आसानी से अपना कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट का रन कर सकते हैं। बाकी एडवांस टूल्स हैं जिनके हेल्प से आप अपने जो टाइपिंग हो गया या जो भी चीज़ में लर्निंग हो गया, आप उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर और लैंग्वेज के कंपैरिजन में बात करें तो इसके लिए कोई टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एक ब्राउज़र होना चाहिए और एक सिंपल नोटपैड होना चाहिए, तो आप आसानी से अपने कोड्स को रन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारे इंजन होते हैं, क्रोम हो गया, क्रोम के अंदर जो इंजन है, चाहे ब्रेव के अंदर या एज के अंदर जो भी इंजन है, वो कैपेबल होते हैं इन जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने में। तो ये तो हो गया हमारा बात कि जावास्क्रिप्ट क्यों हम पढ़ें। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि हम इस कोर्स में कैसे जाएंगे। तो इस कोर्स में हम लोग बात करें तो ये कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स होगा।
पहले मैं बता देता हूँ, ये लैंग्वेज के ऊपर है। हम फुल फ्लेज लैंग्वेज सीखने वाले हैं। बट हम डोम डॉम जो है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको भी बीच बीच में वो हम देखेंगे कैसे ये ब्राउज़र के हेल्प से हम लोग इस लैंग्वेज को रन करेंगे। उसके लिए हमको थोड़ा बहुत डॉम का नॉलेज भी चाहिए, तो हम वो भी देखेंगे। बट ये फुल फ्लेज जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर कोर्स होगा। फर्स्ट थिंग, ये हमारा पहला थिंग हो गया। अगर हम बात करें अपना दूसरे बात, ये दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये हमारा जिस तरीके से हम पढ़ेंगे वो तरीका क्या होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जो मैं यूज़ करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा नोटपैड। नोटपैड क्यों? नोटपैड इसलिए कि इसमें मैं आपको वो प्रॉपर चीज़ें बताऊँगा कि ये चीज़ें है क्या, और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल इसमें आपको मैं पहले से जैसे बहुत सारे एग्जांपल इसमें रहेंगे, और आपको मैं उस चीज़ को मैं रन करके दिखाऊँगा वीएस कोड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ कि मैं अपने लिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि मुझे नोटपैड की ज़रूरत है। सेकंड, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जिसे कहते हैं, या वीएस कोड में सिंपली बोल सकते हैं। तीसरा, और हमारे को क्या ज़रूरत है, तीसरा हमको एक ज़रूरत पड़ेगा ब्राउज़र का। तो ब्राउज़र कोई भी मैं ले सकता हूँ। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि कैसे, अब ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है मुझे, इसके अलावा मुझे और कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि आपको नोट्स या जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा किस तरीके से करूँगा वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं एक प्रॉपर नोट्स बनाऊँगा और आपको ये मैं डिलीवर करूँगा। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी, तो ये डेटा टाइप के ऊपर ये पूरा फुल फ्लेज नोट्स है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इस नोट्स को प्रिपेयर किया है विथ एन एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है, जैसे हम मशीन लर्निंग हम पढ़ते हैं या किसी को मशीन लर्निंग कराया जाता है, तो मशीन लर्निंग में क्या कराया जाता है, उस मशीन को डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट मतलब कराया जाता है, कई सारे एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं कि वो उसके माइंड में फिटेड हो जाए वो। तो कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ता है। तो हम क्या करेंगे इस कोर्स में कि मोस्ट ऑफ थिंग हम लोग प्रोग्राम्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, स्निपेट्स देखेंगे अलग अलग तरह के, और अलग अलग कंसेप्ट सीखेंगे कि ये होता क्या है। जैसे मैं अगर बात करूँ बिग एंड का, तो यहाँ पे बिग एंड का कुछ लिखा है, और हम पहले तो उसका मतलब समझेंगे और उसके बाद उस डेफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि एट द पॉइंट अगर कोई पूछ देता है कि ये है क्या, तो वो भी जानना जरूरी है। विथ एन एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो ये प्रॉपर होगा नोट्स बनाने का तरीका। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट थिंग नोटपैड के लिए। वीएस कोड में हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये वीएस कोड है, अभी मैंने जावा खोला है, तो प्रॉपर मैं इसमें टाइप करके आपको दिखाऊंगा कोड कि कैसे रन करेगा। ओके, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड हम लोग अपने आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा। अब ब्राउज़र किस लिए, जैसे मैंने आपसे बताया कुछ पार्ट्स में हम रन करेंगे अपने ब्राउज़र पे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगा ब्राउज़र का। और जैसे हमारे को कुछ सर्च करना होगा, अब जैसे मान लीजिए हमको प्रेसिडेंस टेबल होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं कि उनका प्रेसिडेंस क्या है, तो ये सब जो चीज़ें सर्च करना होगा तो हम ब्राउज़र का भी यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से इन तीनों का यूज़ करना है हमें। अब बात करें तो अब हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, पेन टैब। पेन टैब का यूज़ क्यों करेंगे, पेन टैब का यूज़ इसलिए करेंगे, कुछ हो सकता है कि हमें ड्रॉ करने की भी ज़रूरत पड़े, तो ड्रॉ करना हुआ तो हम पेन टैब पे करेंगे, या कुछ लिखना भी हुआ समथिंग जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया, कुछ ऐसा हो गया जो कि नोट पैड पे पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपना पेन टैब यूज़ करेंगे। लेकिन मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा कि मैं खुद के लिए यूज़ करूँगा नोटपैड, वीएस कोड और ब्राउज़र। कम ही मैं यूज़ करूँगा पेन टैब, बट यूज़ करूँगा इसे भी। तो ये चीज़ें हो गई इसका कि अब नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो नोट्स मैं ये प्रॉपर बनाऊँगा और आपको गिटहब का रिपोजिटरी में प्रोवाइड करता रहूँगा। जो भी कोड्स होंगे, जो भी हमारे पास थ्योरी लेक्चर्स के पीडीएफ होंगे, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में असाइनमेंट, पर लेक्चर मैं असाइनमेंट भी अपलोड करूँगा कि इतने ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये होगा इस कोर्स का करिकुलम। अब मैं बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अकेले मैं ये वीडियो को बना भी रहा हूँ, सब चीज़ें नोट्स प्रोवाइड करना, एवरीथिंग एडिट करना वीडियो को, तो माइट भी मैं हफ्ते में 3 मतलब मैक्सिमम 3 या 4 वीडियो ही डाल पाऊँ। तो इसलिए
मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि उनका भी बेनिफिट हो सके इस न्यू ईयर में, और साथ में मेरा भी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं अभी अकेले वर्क कर रहा हूँ, तो इसलिए काफ़ी मुझे मुश्किल भी पड़ेगा, हो सकता है। ये हो गया मेरे तरफ से। अब बात आई कि आपके तरफ से, तो आप क्या करने वाले हैं? आप सबसे पहले आप जब इंस्टॉलेशन में बताऊँगा तो आपको मैं कुछ टूल्स डाउनलोड करूँगा, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं तो कराऊँगा ही इससे। विजुअल स्टूडियो कोड और नोड, इनको प्रॉपर डाउनलोड करिए, node.js, इनको डाउनलोड कर लीजिए। बस, और उसके बाद मैं सेटअप कराने ही वाला हूँ। अगर आप नहीं भी डाउनलोड करते तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में इन दोनों को मैं डाउनलोड करके बताऊँगा कैसे करना है डाउनलोड। तो यह विजुअल स्टूडियो कोड है। ओके, तो ये दोनों आप कर लीजिए डाउनलोड, या नहीं करते तो मैं करा दूंगा इसे नेक्स्ट लेक्चर में। जो वीडियो का लेंथ होगा, मैं ट्राई करूंगा कि 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, बट हो सकता है किसी वीडियो में 20 मिनट भी ये टाइम लिमिट रीच कर जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई लेक्चर ऐसा हो जिसको मैं डिवाइड ना कर सकूं। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है ऐसा कंटेंट हो जो डिपेंडेंसी हो पिछले वाले पार्ट पे, तो इसलिए मैं इसको डिवाइड तो कर नहीं पाऊंगा, तो इसलिए हो सकता है वो 10 से बढ़ के 20 मिनट का वीडियो हो जाए। लेकिन मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि 10 मिनट से वीडियो कम हो साइज में। इससे आपको भी बेनिफिट होगा कि आप आसानी से एक टॉपिक को सीख सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, तो जैसे मुझे फंक्शन ही पढ़ाना है, तो फंक्शन में कई सारे टॉपिक होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर करना। एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। एक होता है हमारे पास एरो फंक्शन। ये हमारे 3 टाइप के फंक्शन हो जाए, मतलब फंक्शन ही है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता तो फंक्शन के टॉपिक में इन चारों को एक साथ पढ़ा देता, बट मैं क्या करने वाला हूँ कि फंक्शन अलग पढ़ेंगे हम। फंक्शन में बहुत चीज़ें होंगी, पासिंग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होगा, हो सकता है कि हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पास करें, या हो सकता है कि पहले से कुछ उसमें जो वैल्यू हो इनपुट ले चुका हो, जैसे डिफ़ॉल्ट जिसको कहा जाता है वो हो, पैरामीटराइज हो, नॉन पैरामीटराइज हो फंक्शन, और इन टाइप की चीज़ों हम फंक्शन में बात करने वाले हैं। बट जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो हो सकता है उसमें डिक्लेरेशन वाले पार्ट में कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। और फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन एक नेक्स्ट चीज़ होता है जिसको एक तरीके से कह सकते हैं डिक्लेरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये तीनों जो चारों पार्ट्स है, मैं चाहता तो एक में कर देता, बट मैं क्या करूँगा इन्हें अलग अलग वीडियो में करूँगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये पार्ट रहेगा हमारा, इस तरीके से हम वीडियो को बनाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि बस आप कंसिस्टेंटली आपको फोकस करके इन पूरे जो प्लेलिस्ट जो बनने वाली है उनको देखना है, और आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, वो आप एक बार आपको लर्न तो करा देगा लेकिन आप वो मास्टर नहीं बना सकता। तो इसलिए प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो वीडियो देखिए बट प्रैक्टिस भी चाहिए। तो मैं मेरे तरफ से कितना रहेगा, तो मेरे तरफ से मान के चलिए कि 30% ही रहेगा, और बाकी आपको 70% खुद से करना है। तो मतलब प्रैक्टिस जो है वो 70% और 30% केवल वीडियोज़ हैं। तो इट मीन्स कि आपको ज़्यादा करना है, मुझे क्या है कम करने हैं। इट मीन्स ये नहीं हुआ कि मैं कुछ कर नहीं रहा, मीन्स कि मुझे जितना बताना है वो 30% ही रहेगा जिससे आप वीडियो से सीख सकते हैं। बाकी आप जितने स्निपेट्स लिखेंगे और जितने कोड करेंगे उससे आप सीखेंगे। तो ये चीज़ें पोर्शन रहेंगी आपके लिए। ये मेरे तरफ से 30% और 70% आपकी तरफ से। 30% में कंटेंट तो पूरा कवर होगा, बट मैं ये गारंटेड नहीं कहूँगा कि आप मास्टर हो जाएंगे, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आप मास्टर नहीं बन सकते किसी चीज़ में। तो ये होगा, इस तरीके से हम करने वाले हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये क्यों और कोर्सेज से डिफरेंट हो सकता है। आपको लगे कि मैं एक नया यूट्यूबर्स हूँ और ये कोर्स करा रहा हूँ, तो हो सकता है कि ना आपको ना समझ आए, बट आप जब एक बार इस कोर्स को कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वालिटी कंटेंट कैसा है, लेक्चर का डिलीवरी कैसा है, नोट्स कैसे हैं, एवरीथिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग आप बिलीव कीजिएगा इस कोर्स पे करने से पहले, कि बिलीव रखिएगा कि हम करेंगे, हम सीखेंगे।
देन आप करिएगा। रिकमेंड है आपसे कि बिलीव करना, किसी चीज़ को लर्न करने से पहले बिलीव उस पे रखिए। ओके, तो ये था हमारा कोर्स कंटेंट करने का तरीका, कैसे हम इस कोर्स में जाने वाले हैं और क्यों ये नेसेसरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे इस न्यू ईयर में, और खुश रहिए। बस इतना ही मैं कहूँगा। थैंक यू।